हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक ऐसा आदेश आया है जिससे कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि होके मायूस आंगन से न उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो फिर छाँव यहीं पर होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपको मैं हमेशा ये प्रेरित करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि कभी भी लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ भी एक स्टूडेंट के रूप में आपके अधिकारों का हनन हो, आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, हमेशा आप न्याय व्यवस्था का जो दरवाज़ा है वो खटखटा सकते हैं। और अगर आपका पूरा विश्वास है तो आपको न्याय भी ज़रूर मिलेगा। इसकी एक वानगी आज फिर देखने को मिली है। बताएंगे क्या है पूरी खबर, उससे पहले एक छोटा सा मैसेज आप सुन लीजिए, फिर पूरी खबर बताएंगे। आपको बता दें, आने वाले 5 जून से प्रिंस सर की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जो कि MPPSC प्री 2021 के लिए है। यह हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होगी, जो कि MPPSC एग्ज़ाम की तरह। साथ ही साथ आपको बताएं, यह टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन उपलब्ध भी रहेगी, जिससे कि आप घर बैठे अपना समय बचा पाएंगे। टेस्ट के तुरंत बाद आपको आंसर की और साथ ही प्रश्नों के उत्तरों का विवरण भी बताया जाएगा। वीडियो, लेक्चर और पॉडकास्ट के माध्यम से भी डाउट सॉल्विंग सेशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। आपको बता दें, कट ऑफ भी बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो नई यूनिट्स हैं, यूनिट 7 और यूनिट 10 की जो PDFs हैं, वो प्रिंस सर के नोट्स की PDFs आपको बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। तो देर मत करिए, 9685570712 पर आप व्हाट्सएप करिए, क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो फिर संदेह किस बात का। आइए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। चलिए बात करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे कि MP पुलिस कांस्टेबल फिज़िकल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई है। आदेश जो आया है, हालांकि व्यस्तता के कारण अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, जिसको मैं पढ़ूंगा और एक पॉडकास्ट फिर बनाऊंगा, लेकिन जो उसकी हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि आप सभी को पता होगा कि मई में जो फिज़िकल एग्ज़ाम कराए गए थे, आप सभी को पता है कि बच्चों को 2-2:30 बजे धूप में दौड़ाया गया था, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस जो है उतनी अच्छी नहीं रही थी। और बाद में कुछ बच्चे भी जो हैं, आपको पता ही है कि दुर्घटनावश जो है उनकी मौत भी हो गई थी। तो उसके बाद फिर सरकार ने फ़िज़िकल की डेट टाल दी थी और अब फ़िज़िकल जून में होने वाले हैं। उनमें से कुछ एक अभ्यर्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली थी और माननीय न्यायालय के सामने ये कहा था कि जब हमारा रिपोर्टिंग टाइम 6:30 बजे है तो हमारा फ़िज़िकल 2:30 बजे करवाया गया, वो भी 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, जबकि लू चल रही थी, जिसकी वजह से उनको क्या कहना चाहिए, उनको वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो कि वो दे सकते थे। साथ ही साथ यह भी तथ्य रखा गया कि बाकी बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा, जिससे कि जून में टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि मई के कंपैरिजन में अब टेम्परेचर कम हो गया है, बादल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। तो आप सभी को पता है कि निश्चित रूप से वातावरण का फ़र्क पड़ता है, मौसम का फ़र्क पड़ता है, और यही दलीलें याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से दी गई थी, जिस पे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा है कि अभ्यर्थियों को एक और अवसर मध्य प्रदेश सरकार को देना होगा फिज़िकल के लिए। मतलब जिसका रनिंग या लंबी कूद या गोला फेंक, किसी भी इवेंट में अगर वो फेल हो गए थे, तो सभी को एक मौका और देने के लिए आदेश किया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने। हालांकि यह रिट पिटीशन है। अब जब कोई रिट पिटीशन दाखिल की जाती है तो यह व्यक्तिगत रूप से फैसला आता है, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में है कि वो एक बच्चे को या फिर सभी बच्चों को ऐसा करने के लिए कहना चाहिए अवसर देती है। जहाँ तक मेरा मानना है तो ये अवसर सभी के लिए होगा, क्योंकि सभी की सरकार है, सभी अभ्यर्थी जो हैं सभी के लिए एक समान नियम है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें जो है अवसर सभी को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है
मुझे बहुत खुशी है कि भले ही हमारे जो मध्य प्रदेश के युवा हैं वो सड़कों पर नहीं आते हैं, धरना प्रदर्शन जिस तरह से हम देखते हैं कि अन्य राज्यों में जो युवा हैं वो अपने अधिकारों को लेकर तुरंत सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन कम से कम हमारे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी अब माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने लगे हैं। देर सवेर ही सही, कम से कम उनके अंदर अपने अधिकारों को लेकर चेतना तो पैदा हो गई है। भले ही तरीका कुछ भी हो, हमारा यही मानना है हमेशा से कि सभी के लिए न्याय होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बार फिर न्याय की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही एमपीपीएससी से भी अपील करूंगा कि कृपया वो 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको विवादित ना करें, विवादित करने से बचें। यही मेरा उनको एक सलाह रहेगी, क्योंकि 2019 और 2020 का उन्होंने क्या हाल किया है ये आपसे छुपा नहीं है। बाकी टेस्ट सीरीज़ की डिटेल्स आपके सामने है, व्हाट्सएप करिए, ज्वाइन करिए। आने वाली सभी कक्षाओं के लिए नोट्स, टेस्ट सीरीज़, वीडियो लेक्चर्स हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है। आप ज्वाइन करिए, दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।